अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। एशिया कप में पाकिस्तान को साइडलाइन करने के बाद वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को नखरे और उसके बावजूद पाकिस्तान को किसी भी किस्म की कोई छूट ना देने के बाद, हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद करने के बाद अब इंडिया की एक और साजिश जो है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी जो है पाकिस्तान से छीनने की कोशिश का आगाज हो गया है। और ये खबर मैं नहीं दे रहा, ये खबर भारतीय इंडिया की जो वेबसाइट है और चैनल है वो दे रहा है। भारतीय न्यूज़ चैनल है और इनकी बड़ी वेबसाइट भी होती है। अगर आपको तस्दीक करनी हो ये खबर वहाँ जाकर, इनकी उर्दू में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी के अंदर भी, तमाम ज़बानों के अंदर इनके जो है वह वेबसाइट के ऊपर कंटेंट आता है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी मुंतकिल की जा सकती है। भारतीय मीडिया ये वाला दावा कर रहा है। याद रहे कि भारतीय जो है वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो पहले ही इस बात का ऐलान कर चुका था, इस बात का इशारा दे चुका था कि पाकिस्तान से जो है वो एशिया कप के बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी हम छीन लेंगे। और अब उन कोशिशों का आगाज़ हो गया है। उसके अंदर इन्होंने आईसीसी को भी अपने साथ मिला लिया है। क्या खबर है पूरी और क्या सारा मुद्दा है, इस हवाले से आपको बताते हैं कि भारतीय न्यूज़ चैनल है, भारतीय न्यूज़ चैनल 18 न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 2025 का टूर्नामेंट पाकिस्तान से वेस्ट इंडीज और अमेरिका मुंतकिल कर सकता है, जबकि 2024 का T20 वर्ल्ड कप स्कॉटलैंड और आयरलैंड मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बजाय अमेरिका और वेस्ट इंडीज मुश्तरका तौर पर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट कर सकते हैं, जबकि पीसीबी को वेन्यू तब्दीली पर भारी मुआवजा मिलने का इम्कान है। यानी कि पैसे के जरिए अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है वो चुप करवाया जाएगा। याद रहे कि 2024 का T20 का वर्ल्ड कप अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर होना था, लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप कराने के लिए हालात ऐसे नहीं है, ना वहाँ का वेन्यू तैयार है, ना स्टेडियम इस काबिल है कि वहाँ पर T20 जैसा बड़ा टूर्नामेंट जो है वो अमेरिका होस्ट कर सके। वेस्ट इंडीज़ के अंदर तो सूरत हाल मामूल के मुताबिक है, कोई भी टूर्नामेंट वहाँ पर हो सकता है, लेकिन अमेरिका के अंदर नहीं। इसलिए अब जो है वो T20 का वर्ल्ड कप उन लोगों से वापस ले लिया गया है और उनको दिया जाएगा 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी। हुकाम की जानिब से बातचीत इब्तिदाई मराहिल में दाखिल हो गई है। आईसीसी के अगले मीडिया हुकूक के लिए ब्रॉडकास्टर भी इस तजवीज़ से मुत्तफिक हैं। अगर मामला आसानी से आगे बढ़ते हैं तो तब्दीलियाँ लागू हो सकती हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चैंपियंस ट्रॉफी को वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका मुंतकिल करने से दोनों ममालिक को मेज़बानी के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए वक्त मिल जाएगा। अमेरिका में 2024 के वर्ल्ड कप के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की मौजूदा सूरत हाल ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। मेज़बानी के इंतजाम में शामिल किसी भी मुल्क ने अभी तक सरकारी मेज़बानी के मुआहदे पर दस्तखत भी नहीं किए हैं। आईसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तबादले पर रजामंदी की दरख्वास्त करेगा पहले, और उसके बाद मुमकिन तौर पर इस तब्दीली के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी पाकिस्तान के पास है और 1996 के बाद कोई भी आईसीसी का इवेंट जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ है। एक इकलौता इवेंट जो है 2025 का मिल रहा था, यानी कि 30 साल के बाद एक टूर्नामेंट मिला, वो भी आप उससे लेने के लिए तैयार हों। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की लॉबी है। इंडिया इस हवाले से बहुत कोशिशें कर रहा है और किसी भी तरह जो है वो मामला जो है वो पाकिस्तान के हक़ में नहीं लाने देता, इसलिए उसने अभी से कोशिशें शुरू कर दी हैं। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियंस जितने कमीने हैं, जितने मनहूस हैं, वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान को किसी भी तरह खुश नहीं देख सकते, किसी भी तरह पाकिस्तान को फलता फूलता हुआ नहीं देख सकते। और अगर कोई मुल्क, कोई शख्स किसी दूसरे मुल्क के साथ, किसी दूसरी शख्सियत के साथ ऐसा करता है तो सबसे पहले वो खुद बर्बाद होता है। उसके बाद जो है वो जाकर चीज़ें जो हैं वो होती हैं उसके हक़ में या नहीं, लेकिन जो बुरा सोचता है वही सबसे ज़्यादा जो है पछताता है। ये अल्लाह का उसूल है, ये किसी और का नहीं है। और जो जिसके लिए बुरा सोचेगा उसके साथ बुरा ही होगा। इंडिया अगर पाकिस्तान के साथ बुरा सोच रहा है तो उसके साथ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया के साथ क्या क्या बुरा हो रहा है। टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के अंदर इंडिया की क्या वाट लगी हुई है, क्या सूरत हाल है, और उनकी तैयारियां जो है वो धरी की धरी रह गई हैं। इंडिया का अपना मीडिया जो है वो इंडिया के खिलाफ हो गया है, इंडिया की टीम को लानतें दे रहा है, कह रहा है कि तुम लोग कुत्तों की तरह हार गए हो और अब जो है मुंह छुपाते फिरो। ये वाली बात और ये सारा सीन जो है इंडिया के अंदर जो क्रिएट हो रहा है ये मैं आपको अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा
चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से छीनने की इंडिया कोशिश कर रहा है। एशिया कप का मामला अभी तक पेपर के ऊपर हल नहीं हुआ है। अगर पेपर के अंदर ऊपर हल नहीं हुआ है तो फिर वो वैसे भी हल नहीं हो सकता। और उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो है वो मामला काफ़ी ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ होता है कि एशिया कप अगर पाकिस्तान से जाता है तो वर्ल्ड कप के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। और ये खबर अच्छा हुआ पहले आ गई है, पाकिस्तान को और ज़्यादा जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर कुछ ना कुछ बार्गेन करने का मौका मिल जाएगा, कुछ ना कुछ चीज़ें अपने हक़ में करने का मौका मिल जाएगा। हमको अफसोस होता है कि स्पोर्ट्स जैसे मामला जो हैं वो इस तरह डिस्कस होते हैं, इस तरह हल होते हैं, इस तरह एक दूसरे से टसल की जाती है। किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर हमने इस तरह का नहीं देखा है। वर्ल्ड के अंदर इतने सारे बड़े बड़े, इससे कहीं बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, लेकिन उसके अंदर कभी ऐसा नहीं देखा जैसा क्रिकेट के ऊपर देखने में आता है, पाकिस्तान इंडिया के मामला के ऊपर देखने में आता है। और एक तरह से अब ये देखा जाए कि इंडिया जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो अपना कंट्रोल हासिल करना चाहता है आईसीसी के ऊपर। एसीसी के ऊपर तो इंडिया ने अपना मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, अब उसकी नज़रें हैं आईसीसी के ऊपर पूरा कंट्रोल हासिल करने की, और वो उसके बाद अपनी डुगडुगी के ऊपर आईसीसी को नचाएगा। इसके लिए इंडिया के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं। इस तरह करने से पाकिस्तान की नहीं, क्रिकेट की नुकसान पहुंच रहा है। इससे पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंच रहा, इससे दुनिया की क्रिकेट को नुकसान पहुंच रहा है, जो इंडिया को समझ में नहीं आ रहा। इंतकाम की आग में वो इतना अंधा हुआ है कि जब भी इस तरह की सूरत हाल आती है वो कोई मौका ज़ाया नहीं करता। और सिर्फ इंडिया के अंदर बीजेपी के जो गुंडे हैं वो इस तरह की हरकतें करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं। इंडिया के अंदर भी गुंडागर्दी कर रहे हैं, इंडिया से बाहर क्रिकेट के मामला के अंदर पाकिस्तान के साथ भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। जिस मामले के अंदर उनका बस चलता है वो इस तरह की गुंडागर्दी करते हैं। और इन गुंडों का सरगरा नरेंद्र मोदी है और उसके जो चेले हैं वो जय शाह, अमित शाह जैसे लोग सामने आते हैं। और वो लोग जो हैं वो एक तरह से चीज़ों को जो है वो साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं, ममालिक को साइडलाइन करने की कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है। इंडिया जो है वो अपने अंदर मौजूद, इंडिया के अंदर जो सिख लोग हैं उनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। इंडिया जो है वो हिंदुओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है और क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो सिर्फ अगर ये सोचना कि पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ है इंडिया, या सिर्फ इंडिया की अगर बात की जाए तो इस वक्त इंडिया का परसेप्शन जो ये आ रहा है कि बीजेपी के तौर पर इंडिया जो है उस वक्त हैंडल कर रहा है तमाम तर मामलात को। तो अगर इंडिया की बात की जाती है तो बीजेपी की बात की जाती है, गुंडागर्दी की बात की जाती है तो बीजेपी की गुंडागर्दी की बात की जाती है, ना कि कांग्रेस और दीगर जमातों की बात की जाती है जो इंसानों की तरह चलने वाले लोग हैं और रख रखाव वाले लोग हैं। वो किसी को साइडलाइन करके अपने आप को आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन बीजेपी की जो हुकूमत है और बीजेपी के जो गुंडे हैं और आरएसएस के जो गुंडे हैं वो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। इन लोगों का जब तक इंडियंस तुम लोग सफाया नहीं करोगे, हुकूमत से इन लोगों को नहीं हटाओगे, जब तक तुम लोग भी इसी तरह भुगतते रहोगे इनको। पाकिस्तान तो खैर भुगत ही रहा है। अब इंडियंस के सोचने वाली बात है कि चुनाव होता है तो इन लोगों को, उल्लू के पट्टों को साइड लाइन करो, इन लोगों को उठा के बाहर फेंको और कुत्तों की तरह मार कर इन लोगों को हुकूमत से हटाओ, ताकि तुम लोग जो हो उनको आगे आकर हुकूमत करने का मौका मिल सके और किसी न किसी तरह अपने मामला ठीक करने का मौका मिल सके। वरना इसी तरह होता रहेगा, जूतों में दाल बढ़ती रहेगी। आज पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर किया गया है, कल को चैंपियंस ट्रॉफी भी बाहर ले जाई जा सकती है पाकिस्तान से, जिसके लिए कोशिशों का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। क्या सोच रहे हैं आप, ज़रा बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।